Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. खासकर ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं. तो आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें. Let's get started. First of all, the title name of this story: An Act of Kindness. Act it means कार्य. Act के पहले an आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसका उच्चारण वावेल साउंड से हो रहा है. Kindness and kindness का मतलब एक एज ए नाउन दयालुता, यानी कि दयावान का कार्य, दयालुता के कार्य. इस प्रकार इसकी हिंदी मीनिंग दया दिखाने का कार्य कह सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो गाइज लिसन एंड वॉच केयरफुल्ली टिल द एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. वंस एन ओल्ड लेडीज कार. कहा जा रहा है वंस, इट मीन्स एक समय की बात है. एन ओल्ड लेडीज, इट मीन्स एक बूढ़ी औरत. अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर, लेडीज यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की संबंध को बताता है, ऑनरशिप को बताता है. किसकी कार? बूढ़ी औरत की कार. क्या हो गई? ब्रोक डाउन, यानी कि खराब हो गई. ब्रेक डाउन का मतलब मशीन का गड़बड़ हो जाना, खराब हो जाना, काम करना बंद हो जाना. यानी कि एक समय की बात है. एन ओल्ड लेडीज कार, यानी कि एक बूढ़ी औरत की जो कार थी, ब्रोक डाउन सेकेंड फॉर्म है ब्रेक का, क्या हो गई? खराब हो गई. अ मैन, एक आदमी. सीइंग दिस केम, कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है से आया. केम का मतलब कम का सेकंड फॉर्म केम. एक आदमी जो है से आया, क्या करते हुए? सीइंग दिस, यानी कि जैसे ही कार खराब हुआ एक आदमी उसे देख रहा था. सीइंग दिस यानी देखते हुए, इस कार को देखते हुए वह आया एक आदमी उस औरत के पास. एंड और रिपेयर्ड हर कार. हर किसके लिए? उस औरत के लिए, यानी कि उसके कार को क्या किया? एक आदमी ने मरम्मत किया. रिपेयर्ड मरम्मत करना, उसने मरम्मत किया. द ओल्ड लेडी, यानी कि वही जो औरत थी, बूढ़ी औरत. थैंक्ड हिम यानी कि धन्यवाद दिया उसे. एंड और आस्क्ड और पूछा. हाउ मच, यानी कि कितना. डू आई आउ यू, कहा जा रहा है कि एक औरत ने धन्यवाद करते हुए पूछा उस आदमी से, हाउ मच, कितना देना होगा. यानी कि आउ का मतलब कर्जदार होना, ऋणी होना, किसी का एहसानमंद होना. कहने का मतलब है कि इस सर्विस के लिए कितना देना होगा, कितना पे करना होगा, कितना पैसा देना होगा, ऐसा कह सकते हैं. हाउ मच डू आई आउ यू, यानी कि आपको इस सर्विस के लिए कितना दूं, कितना देना है, ऐसा कह सकते हैं. हिंदी मीनिंग आउ, ओ डब्ल्यू ई, इट मीन्स देनदार होना, कर्जदार होना, यानी कि ऋणी होना कह सकते हैं. नेक्स्ट द मैन, यानी कि जो आदमी था, एक आदमी यहाँ पर खास हो गया द लगाकर. द मैन वही आदमी. रिप्लाइड उत्तर दिया. इफ़ यू रियली विश टू रीपे, यदि आप चाहती हैं, रियली सचमुच में, यानी कि आपका इच्छा है, सचमुच में आपका इच्छा है, टू रीपे पे करने का, तो क्या करना है? यदि आपको सचमुच में पे करने की इच्छा है तो हेल्प मदद कीजिए. समवन यानी कि किसी को मदद कीजिए.
हु इज इन नीड, ऐसे लोगों को यानी कि मदद कीजिए जो क्या है, ज़रूरत में है। इन नीड का मतलब ज़रूरत में, यानी कि किसी को ज़रूरत है जिस चीज़ के लिए, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसे आप मदद कीजिए। एंड और थिंक ऑफ मी, और सोचिए उसके बारे में, उस आदमी के बारे में जिसको ज़रूरत है, उसे मदद कीजिए और उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर मी लिखा हुआ है, शायद रॉन्ग कह सकते हैं, यानी कि मेरे बारे में सोचिए ऐसा कहा जा रहा है। अगर मी, शायद यहाँ पर हिम होना चाहिए था, यानी कि किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। नेक्स्ट, देन, तभी, ही वेंट अवे, और तभी जो है से वह जो है, ही किसके लिए, उस मैन के लिए, उस आदमी के लिए, वेंट अवे, गो का सेकंड फॉर्म वेंट अवे, चला गया, ऐसा कहकर वह चला गया। नाउ, अब, फीलिंग हैंग्री, अब क्या हुआ, फीलिंग हैंग्री किसके लिए कहा जा रहा है, यानी कि महसूस होना, भूखा महसूस होना, यानी कि उस औरत को अब भूख लग रही थी, भूख होने की महसूस हो रही थी। आई एम फीलिंग हैंग्री, मुझे भूख लग रही है, ऐसा कह सकते हैं। द लेडी विजिटेड आ रेस्ट्रा, यहाँ पर रेस्टोरेंट लोग कहते हैं, लेकिन रियल प्रोनाउंस रेस्ट्रा ऐसा कहा सकते हैं, रेस्ट्रा कह सकते हैं। यानी कि औरत जो है विजिट की, यानी कि गई एक भोजनालय में, रेस्ट्रा एक भोजनालय के पास गई। वेन द वेट्रेस, जब ब्राउट हर ऑर्डर, जब वह भोजनालय के लिए गई, वहाँ पर क्या हुआ, जब वेट्रेस यानी परिचारिका, सेविका, जो भोजन के ऑर्डर के लिए पूछताछ करने वाली, वेट्रेस यानी वेटर का यहाँ पर फीमेल वर्जन है, यहाँ पर फीमेल कैटेगरी को शो कर रहा है। द लेडी नोटिस्ड, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, ध्यान दिया, नोटिस किया, ध्यान दिया, डैट की सी वाज प्रेग्नेंट, यानी कि उसने ध्यान दिया, जो वेट्रेस थी, परिचारिका, वह कैसी थी, सी, उसी के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, वह कैसी थी, प्रेग्नेंट थी, यानी कि गर्भवती थी। बट, लेकिन सी नेवर लेट डैट अफेक्ट हर वर्क, कहा जा रहा है कि वह जो औरत थी वह प्रेग्नेंट थी और क्या कर रही थी, लेकिन सी नेवर, लेकिन वह कभी भी, लेट डैट अफेक्ट प्रभावित होना, कभी भी प्रभावित नहीं हुई, हर वर्क अपने कार्य से, यानी कि जो कार्य कर रही थी उससे वह प्रभावित नहीं हुई, कि फिर भी अपने काम में क्या थी, लीन थी, अपने काम को अच्छे से कर रही थी। कहने का मतलब हुआ कि लेट मतलब करने देना, यानी कि प्रभावित नहीं करने दिया, कभी भी नहीं, नेवर कभी भी नहीं, उसका अपना जो कार्य है वह उसको प्रभावित नहीं किया। वाइल लिविंग यानी कि जगह को छोड़ना, यानी कि चले जाना, वाइल लिविंग जाते वक्त, द लेडी लेफ्ट, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, यानी कि उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने छोड़ दिया, $500 नोट एज टीप, यानी कि उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने क्या किया, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, $500 नोट, एक नोट जो है $500 का एक नोट, एज अ टिप यानी गिफ्ट के तौर पर, दान के तौर पर कह सकते हैं, टिप के रूप में, ऑफर के रूप में छोड़ दिया, एक सहायक राशि के रूप में छोड़ दिया, कह सकते हैं। द वेट्रेस वाज शॉक्ड, यानी कि जो परिचारिका थी, जो वेट्रेस थी, वह शॉक्ड थी, यानी कि वह हैरान थी। वेट्रेस क्या थी, शॉक्ड थी, हैरान थी, अचंभित थी।
देन तभी, सी सा उसने देखा, समथिंग तभी उसने देखा, समथिंग कुछ, रिटेन ऑन अ नैपकिन यानी कि नैपकिन खाने के बाद हाथ को पोंछने के लिए रुमाल कह सकते हैं या फिर कागज का बना हुआ जो हाथों को पोंछने के लिए काम आता है। यानी कि उसने क्या देखा, समथिंग कुछ लिखा हुआ रिटन फॉर्म में ऑन अ नैपकिन रुमाल देखा। यू डू नॉट आओ मी एनीथिंग यानी कि आओ का मतलब ऋणी होना, तुम देनदार नहीं हो, तुम ऋणी नहीं हो किसी चीज़ के लिए। मी यानी कि तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है मेरे लिए। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। मेरे कहने का मतलब हुआ कि इसमें लिखा हुआ था उस बूढ़ी औरत के द्वारा क्या लिखा हुआ था कि तुम किसी तरह का कोई कर्जदार नहीं हो, तुम ऋणी नहीं हो, तुम इसके लिए मुझे कोई सर्विस नहीं देना होगा। एनीथिंग मुझे जो है किसी तरह का इसके लिए देनदार आप नहीं हैं। यानी कि उस परिचायिका को, वेट्रेस को कहना चाह रही थी कि जो हमने पैसा टिप के रूप में ऐजा छोड़ा उसके लिए तुम्हें कोई ऋण देना नहीं होगा, ऐसा कहने का मतलब था। इफ यू रियली वांट टू पे मी बैक, और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, यदि तुम यानी कि उस औरत को, इट मीन्स उस वेट्रेस के लिए, यदि तुम सचमुच में चाहती है टू पे करना, चुकता करना, मी मुझे, बैक वापस, हेल्प समवन यानी कि किसी को मदद करो, इन नीड यानी कि किसी को ज़रूरत हो मदद करने की तो उसी को मदद कीजिए, ऐसा बूढ़ी औरत ने कहा उस प्रेग्नेंट औरत को। डैट नाइट उसी रात, द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग, कहा जा रहा है कि उसी रात उस औरत ने, प्रेग्नेंट औरत ने, वेट्रेस ने बताया हर हस्बैंड अपने पति को, एवरीथिंग यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, जो उस बूढ़ी औरत के बीच बातचीत हुई थी। स्ट्रेंज एज इट वुड सीम यानी कि इट वुड सीम ऐसा प्रतीत लगा, ऐसा लगा, अजीब सा यानी कि इस तरह से, इट वुड सीम ऐसा लगा यानी कि यह अजीब सा लगा, अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसे उम्मीद नहीं थी। ही वॉज द सेम मैन यानी कि अनएक्सपेक्टेड बात हो गया। इट वुड सीम यानी कि ऐसा लगा, स्ट्रेंज अजीब सा लगा यानी कि सोचे नहीं थे कि ही वॉज द सेम मैन, ही वॉज द सेम मैन यानी कि वह वही आदमी था। अपने हस्बैंड को लेकर बोला जा रहा है, यानी कि उस औरत के अपने हस्बैंड के प्रति कहा जा रहा है कि ही वॉज द सेम मैन, वह वही आदमी था। हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी यानी कि वह अपनी हस्बैंड के बारे में कह रही थी कि ही वॉज द सेम मैन यानी कि उसका हस्बैंड ही आदमी था, वही आदमी था जिसने, हु हैड हेल्प्ड जिसने मदद किया था, द ओल्ड लेडी उस बूढ़ी औरत को। और इसी मदद के बदले उस आदमी ने यानी उसके हस्बैंड ने कहा था तुम किसी को मदद करो, हेल्प समवन। तो इस तरह से आई फिनिश्ड दिस स्टोरी। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कहा जा रहा है कि जैसी कार्य कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, यानी कि जैसा आपने किया वैसा आपने पाया। जिस तरह का कार्य करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा, ऐसा आप कार्य करेंगे उसी के मुताबिक आपको फल मिलेगा। यू कैन से कह सकते हैं। सो गाइज डू कमेंट प्लीज, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल and like and subscribe this channel. So guys, if you like it, please support my channel, like, share and subscribe.